सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के चुने हुए नबी और एक महान बादशाह थे। अल्लाह ने उन्हें बहुत सी विशेष नेमतें प्रदान की थीं, जिनमें इंसानों, जिन्हों और परिंदों पर हुकूमत, जानवरों की भाषा समझने की शक्ति और बेमिसाल हिकमत शामिल थी। उनकी हुकूमत इंसाफ, न्याय और एक अल्लाह की इबादत पर कायम थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायजा लिया तो उन्होंने देखा कि हुदहुद, एक परिंदा मौजूद नहीं है। थोड़ी देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और उसने एक हैरान करने वाली खबर सुनाई। उसने बताया कि यमन के इलाके सबा में एक औरत हुकूमत करती है जिसका नाम बिल्कीस है। उसकी कौम सूरज की इबादत करती है और अल्लाह की इबादत नहीं करती, जबकि उनके पास बहुत सा माल दौलत और एक शानदार तख्त मौजूद है। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिलकीस की तरफ एक खत भेजा जिसमें उसे अल्लाह की एकता पर ईमान लाने और सरकशी छोड़कर अल्लाह का फरमाबरदार बनने की दावत दी। ये खत हुदहुद के जरिए बिलकीस तक पहुंचाया गया। जब मल्लिका बिलकीस ने खत पढ़ा तो उसने अपने दरबारियों से मशवरा किया। उसने समझदारी से फैसला किया कि पहले तोहफे भेजकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की प्रतिक्रिया देखी जाए, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफे लेने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि वे दुनिया की दौलत नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत चाहते हैं। यह देखकर मल्लिका बिल्कीस ने खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाने का फैसला किया। उसके आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सा अपने दरबार में पूछा कि कौन बिल्कीस का तख्त उसके पहुंचने से पहले ले आएगा। एक ताकतवर जिन्न ने कुछ वक्त मांगा, लेकिन एक ऐसे शख्स ने जिसे अल्लाह ने खास इल्म अता किया था, पलक झपकते ही तख्त हाजिर कर दिया। यह देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब मल्लिका बिलकीस दरबार में पहुंची तो उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने हैरानी से कहा, ऐसा लगता है जैसे यही हो। फिर उसे एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श शीशे का था। उसने उसे पानी समझ लिया और अपने कपड़े ऊपर उठाने लगी। तब उसे बताया गया कि यह शीशे का फर्श है। वह और ज्यादा प्रभावित हुई और समझ गई कि यह सब अल्लाह की कुदरत से है। आखिरकार मल्लिका बिलकीस ने सच्चाई को पहचान लिया और कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाता हूं।